होर्मुज तनाव के बीच बीजिंग पहुंचे ट्रंप। 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं ट्रंप भी चीन पहुंच गया है। उसके इस्तकबाल की भी बड़ी शानदार वीडियो आई है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद ट्रंप का इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि शी जिनपिंग इस टाइम एक तगड़ी पोजीशन में है और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी थी। तो ट्रंप एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में खड़ा है और चीन बहुत तगड़ी पोजीशन में खड़ा है। यही तज्जियाकार कह रहे हैं कि इसीलिए भी शी जिनपिंग जो है वो खुद इसके इस्तकबाल के लिए नहीं आए, बताने के लिए कि हम तगड़े खड़े हैं और तुम इस टाइम कमजोर खड़े हो। रूस का भी इसमें एंगल है। पुतिन डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिकन को कि तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, मैं ईरान पे हल्का हाथ रखूंगा। व्हेन आई से हल्का हाथ, आई मीन दैट सपोर्ट यूक्रेन लेस, आई विल सपोर्ट ईरान लेस। कि क्या पाकिस्तान रिलायबल मेडिएटर है या नहीं है? क्या पाकिस्तान यूएस की साइड लेगा या नहीं लेगा, या कहीं ईरान की साइड ना ले? डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर चाइना के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो चाइना के ऊपर प्रेशर डालने का यह नतीजा होगा कि चाइना ईरान के ऊपर प्रेशर डालेगा। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप एक लेवल से डिसएंगेज कर पाएंगे और जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में, उसमें जीतने का चांस बनेगा। और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस जरूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता। चाइना ये कर सकता है। हमें जी वो वाले बातें ना कि हमें नोट दिखाओ, सॉरी हमें डॉलर दिखाओ, हमारा मूड बने, हम वो वाले लोग हैं। तो हमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 1.3 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे तो हम फौरन ट्रंप की तरफ हो गए। लेकिन जैसे ही हमें याद आया कि ओए होए ईरान ने तो यूएई की भी इंसेंट बजा दी थी, तो हम फौरन ईरान के साथ भी हो जाते हैं। दुनिया की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है जिसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। जो अमेरिका और चीन कल तक एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे थे, आज वही नेता मंच से एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप इस समय चीन दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की बात हो रही है। अमेरिका और चीन के रिश्ते पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रेड वॉर से लेकर टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक तक दोनों देशों के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। ट्रंप के चीन दौरे के बाद पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स में अब एक नया सवाल उठ रहा है। अगर चीन मदद करता है, ध्यान रखना आप लोग, सर्गेई लेवरोव, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, इज गोइंग टू बी सिटिंग इन बीजिंग। ही मे नॉट बी सिटिंग इन द सेम हॉल और द सेम रूम एज डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग, नो, क्योंकि प्रोटोकॉल में जमीन आसमान का फर्क है। वो दोनों हेड्स ऑफ स्टेट हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ही विल नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसमें रशिया का एक बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है। अगर चाइना हेल्प करता है तो अमेरिका से एक ऐसी चीज लेगा वो कि अमेरिका सोचने पर मजबूर हो जाएगा। चाइना को एक बात पता है, भली भांति चाइना परिचित है इस बात से कि उसके कहने पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर प्रेशर, चाइना इज नॉट अंडर प्रेशर। पुतिन डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिकन को कि तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, मैं ईरान पे हल्का हाथ रखूंगा। व्हेन आई से हल्का हाथ, आई मीन दैट सपोर्ट यूक्रेन लेस, आई विल सपोर्ट ईरान लेस। जो हम बहादुरी के किस्से सुनते हैं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा और ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा, ये सब सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है। किसी को यह गलतफहमी है कि ईरान अकेले लड़ रहा है और ये मिसाइल हैं जो ईरान ऐसे निकाल रहा है ना, लाइक कुकीज, लाइक बिस्किट्स, कि चलो 1000 इधर 2000 इधर, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके पीछे बहुत बड़ा मनी का भी गेम है। देयर इज समबडी हु इज फंडिंग ऑल ऑफ दिस। ईरान का तेल ओपन मार्केट में बिक नहीं सकता क्योंकि 1979 से विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस हैं और सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन है। तो ईरान फंसा हुआ है। 90% ऑफ इरानियन ऑयल गोज टू चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर चाइना के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो चाइना के ऊपर प्रेशर डालने का यह नतीजा होगा कि चाइना ईरान के ऊपर प्रेशर डालेगा। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप एक लेवल से डिसएंगेज कर पाएंगे और जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में, उसमें जीतने का चांस बनेगा। ये ओवरऑल एक बैकग्राउंड पिक्चर है। चाइना को क्या खुश करेंगे, क्योंकि भाई डील है ना, डील में तो लेन देन होता है। तो फिर आप एलोन मस्क को पकड़ते हैं और आप टिम कुक को पकड़ते हैं और आप ऐसे 17 बड़े अमेरिकन नेम्स को पकड़ते हैं। वो मीटा का कोई है, कोई ब्लैक रॉक का है, कोई इसका मालिक, कोई उसका मालिक, सबको डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ ले जा रहा है। वहां पे शी जिनपिंग के सामने बैठाएगा और बोलेगा कि इन सब की जो नेटवर्थ है दैट इज ओवर 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स, खरब डॉलर, ये लोग करना चाहते हैं चाइना में इन्वेस्टमेंट। चाइना की इकोनॉमी हल्की सी चरमरा रही है, रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर सिंक कर रहा है,
चाइना को सपोर्ट चाहिए और चाइना को सपोर्ट देंगे ये लोग। तो अब एक डील होने वाली है, लेकिन बहुत देखिए चाइना के साथ डील होती है नहीं होती है उससे अमेरिकन को कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकन कह रहे हैं हर रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, एंड इट इज बेसिस दिस दैट दे विल ईदर वोट फॉर ट्रंप और नॉट वोट फॉर ट्रंप। ट्रंप नीड्स अ मिरेकल एंड दैट मिरेकल ओनली चाइना कैन प्रोवाइड। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हमारे यहाँ के लोग जो गए थे लंच करने, डिनर करने, चाय पीने, बात करने, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या सुंगाकर, क्या खिलाकर, क्या बताकर आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तारीफें करते थक ही नहीं रहे। उनके अपने सेनेटर्स और दूसरे लोग जो है ऑफिशियल वो बार बार कह रहे हैं ये लोग ना ईरान की तरफ है, और ईरान वाले जो है वो कह रहे हैं अमेरिका की तरफ है। हालांकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा हम इधर है कि हम उधर है। हमें जी वो वाले बातें ना कि हमें नोट दिखाओ, सॉरी हमें डॉलर दिखाओ, हमारा मूड बने, हम वो वाले लोग हैं। तो हमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 1.3 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे तो हम फौरन ट्रंप की तरफ हो गए। लेकिन जैसे ही हमें याद आया कि ओए होए ईरान ने तो यूएई की भी इंसेंट बजा दी थी, तो हम फौरन ईरान के साथ भी हो जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो समझे कि इस वक्त सब अमन है, सब बेहतरीन चल रहा है। तो जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बार फिर तारीफ की, थोड़ी सी सुन ही लेते हैं क्या रहे। No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. जी हाँ, तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बार फिर जो है हमारे फील्ड मार्शल और साथ ही साथ जो कह लीजिए कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बहुत तारीफें की और कहा कि वाह क्या जबरदस्त किस्म के लोग हैं। मुझे ये भी फ्रैंकली स्पीकिंग नज़र आ रहा है कि अमेरिका और चाइना की बहुत ज़बरदस्त डील्स होनी है, इसको भी जहन में रखिएगा आप। और ये डील्स ऐसी होनी है कि आपने कहना है यार वाह कि बल्ले बल्ले हो गई। मतलब ये ऐसी डील्स होनी है, ये कोई फजूल डील नहीं होने जा रही मेरी असेसमेंट में। अमेरिका और चीन के रिश्ते पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रेड वॉर से लेकर टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक तक दोनों देशों के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। अमेरिका लंबे समय से चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानता रहा है। इसी वजह से वॉशिंगटन ने एशिया में कई नए समीकरण बनाने शुरू किए। इन समीकरणों में भारत की भूमिका सबसे अहम मानी गई। अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार की तरह आगे बढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए, रक्षा समझौते बढ़े, तकनीकी सहयोग बढ़ा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी गहरी होती चली गई। लेकिन अब अचानक माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। चीन में ट्रंप का जिस तरह स्वागत हुआ और जिस तरह दोनों पक्षों ने एक दूसरे की तारीफ की, उसने कई एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। वैश्विक मंचों पर अक्सर एक दूसरे के खिलाफ दिखने वाले दोनों देश अब रिश्तों में सुधार की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका और चीन के रिश्तों में सुधार आता है तो इसका असर पूरी एशियाई राजनीति पर पड़ सकता है। CNBC इनसाइड इंडिया की एक रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 2 दशकों से भारत को चीन के संतुलन के रूप में देखता रहा है। अमेरिका की रणनीति यह रही कि भारत को आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक तौर पर मजबूत किया जाए ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी जा सके।